बात करें इमिग्रेशन की तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज जान के आपको बहुत शौक लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे चल रही हैं। समर की ग्रीनरी देखनी है, फॉल के कलर्स देखने हैं और विंटर की स्नो का भी एक्सपीरियंस लेना है। सेफ नहीं हो, शार्क अटैक्स होते रहते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको बहुत से मामले में, कनाडा में बैठ के ये मत सोचा करो कि ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा कमा रहे हैं। जब भी बाहर पढ़ने जाने का नाम आता है, दो कंट्रीज का नाम सबसे पहले आता है, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा। सो आज आपको ऐसी जर्नी पे लेके चलते हैं जिसके बाद आप भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि कंट्री चूज करना एक बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसी के लिए कनाडा फेवरेबल हो सकता है और किसी के लिए ऑस्ट्रेलिया। सो एक्सक्लूसिवनेस की बात करते हैं। कनाडा के पास भाई फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया के पास है कंगारू, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं दिखते। अब आपको इन दोनों कंट्रीज में सिमिलैरिटीज भी बहुत मिल जाएगी। दोनों ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉप 10 कंट्रीज में आती हैं। कनाडा जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर अपने इनकी कैपिटल सिटी की बात करें तो आपको लगता होगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है सिडनी और कनाडा की कैपिटल है टोरंटो। तो भाई ये दोनों ही आंसर्स गलत हैं। कनाडा की जो कैपिटल सिटी है वो ओटावा है और ऑस्ट्रेलिया की भी आप में से शायद ही कोई जानता होगा, उनकी जो कैपिटल सिटी है वो कैनबेरा है। सो पॉपुलेशन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 26 मिलियन के अराउंड ही है। सो अगर अपने कैपिटल सिटी दिल्ली से बात करें तो न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम है पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन। और वहीं पे अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा की पॉपुलेशन लगभग 40 मिलियन के अराउंड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो दोनों कंट्रीज लगभग सेम है। 81 ईयर्स तक आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ जीने का। सो जनरली बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मिलेगी। हेल्थ केयर की बात करोगे, हॉस्पिटल्स की बात करोगे तो भी शायद आपको ऑस्ट्रेलिया में बेटर सर्विसेज मिलेंगी। और इवन क्लाइमेट की भी बात करोगे कि पूरा साल आपको कहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर रहने को मिल रहा है, तो उसमें भी शायद ऑस्ट्रेलिया ही आपको आगे दिखेगा। बट वहीं पे अगर अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये चीज जान के आपको शायद बहुत शौक लगेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में स्टिल सस्ती है ऑस्ट्रेलिया से। सो वहीं पे आगे बढ़ के अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो भी आपको कनाडा में ज्यादा देखने को मिलेगी। और आगे बात करें मिनिमम वेज की तो कनाडा के अंदर आपको कम से कम $17 मिलने वाले हैं घंटे के। और ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिमम वेज है वो $23 से भी ऊपर है। सो कनाडा में जो लोग रहते हैं ना वो बड़ा सोचते हैं यार ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े ठीक है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। बट वहीं पे बात आ जाती है उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इसीलिए ज्यादा है और उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसी चीज को ना आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। नए आईफोन का प्राइस कनाडा में कितना है? तो लगभग $1450 का कनाडा के अंदर आईफोन आ जाता है 15 प्रो। बट उसमें टैक्सेस बाद में जोड़े जाते हैं जो आपको काउंटर पे जाके बिल देते टाइम बताते हैं वो। सो वो सारा कुछ जोड़ के लगभग 1550 कनेडियन डॉलर्स में आपको आईफोन मिल जाता है। वहीं पे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बात करोगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर 15 प्रो आपको $1850 का मिलेगा, जिसमें कि HST इंक्लूडेड होगी। सो ये जो सारा कंसेप्ट है ये परचेजिंग पावर वाला होता है, किसी अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। बस कहना मैं ये चाहता हूँ कि कनाडा में बैठ के ये मत सोचा करो कि ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा कमा रहे हैं। भाई उनके खर्चे भी उस तरीके से सारी चीजें महंगी हैं। सो गाइस अभी अगले पॉइंट्स पे भी बढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ सरफेस स्क्रैच करना स्टार्ट किया है, बट यहीं पे अपने बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स की। सो गाइस अगर आप भी प्लान कर रहे हो अब्रॉड स्टडी करने जाने का, बट आपको समझ नहीं आ रहा आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कहाँ से करो, सो एंग्लोवर्स की टीम जो है वो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन लेके आई है। तो इनकी 5 चीजें ऐसी है जो इन्हें कॉम्पिटिशन से अलग करती हैं और इनके स्टूडेंट्स को जल्दी सीखने में हेल्प करती हैं। आपने यूजुअली आइल्स क्लास में देखा होगा 10 से 15 स्टूडेंट होते हैं, बट इनकी क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से अटेंशन मिल पाए। और सेकंड पॉइंट की बात करें ना तो ये प्रॉब्लम बहुत से इंस्टीट्यूट समझ नहीं पाते कि जो बंदा आइल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, हो सकता है वो जॉब करता हो, ऑफिस जाता हो, स्कूल जाता हो, तो इनकी जो क्लासेस है ना वो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक रहने वाली हैं, ताकि आपका जो डेली स्केड्यूल है वो बिल्कुल भी मैसअप ना हो। और तीसरी चीज, इनकी जो क्लासेस हैं वो फुली ऑनलाइन है ताकि आप कंट्री के किसी भी कोने में बैठ के सारी क्लासेस लगा सको। इनके जो सभी ट्यूटर्स हैं वो IDP सर्टिफाइड हैं और सबके जो आइल्स का बैंड है वो 7.5 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। सो स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता है इंग्लिश ग्रामर मास्टर क्लास का, एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटेजी सेशंस का, एंड साथ में ही वीकली मॉक टेस्ट का। सो गाइस देर किस बात की है, आप आज ही जाके अपना फ्री आइल्स डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं वापस वीडियो के अंदर। तो भी नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं घरों के बारे में, खर्चे के बारे में, कार के बारे में, गैस के बारे में। तो जब भी आप किसी वीडियो में ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा के घरों को देखते हो आपको सब कुछ सेम सा ही लगता होगा, बट बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि कनाडा के घरों में बेसमेंट होती हैं और ऑस्ट्रेलिया के घरों में बेसमेंट्स नहीं होती। सो इसलिए आपने देखा भी होगा कनाडा के अंदर लोग घर खरीद के नीचे बेसमेंट को रेंट पे दे देते हैं ताकि उनकी मॉर्गेज जो है वो थोड़ी इजीली निकल जाती है। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप ये चीज शायद नहीं कर सकते। और वहीं पे अगर अपने रेंट की बात करें तो रेंट आपके माइंड में क्या आता होगा कि भाई लोग महीने का महीने देते होंगे, कनाडा के अंदर भी यही सीन है। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको
आपको रेंट भी मेनली वीकली बताया जाता है कि वीक का आपका ये रेंट रहने वाला है। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको बहुत से मामले में बड़ा अपोजिट चलता नजर आएगा। वहीं पे आगे बढ़े, अगर अपने कार्स की बात करें तो कनाडा के अंदर आपको ज्यादातर अमेरिकन कार्स दिखेंगी, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको इंडियन कार्स भी दिख सकती हैं। महिंद्रा की XUV 700 लेके भी आप घूम सकते हो। गैस की बात करेंगे या ग्रोसरीज की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में लगभग थोड़ी सी आपको ज्यादा एक्सपेंसिव मिलने वाली है कनाडा से। वो इंश्योरेंस प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम से दोनों कंट्री में। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में अपनी कार इंश्योर करा रहे हो। अगर सिडनी जैसी सिटी में कराओगे तो नो डाउट आपको इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा महंगा भरना रहेगा, और कनाडा के अंदर थोड़ा सा आपको टोरंटो ब्रैम्पटन में ज्यादा प्रीमियम भी भरना पड़ सकता है। और ऐसा क्यों है उसका प्रूफ आपको सोशल मीडिया पे दिख ही जाता होगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर। तो जिस भी कंट्री में हमें मूव करना होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें डे टू डे क्या चीजें एक्सपीरियंस करनी रहती है। कनाडा बड़ा जरूर है बट सारा यूएसए बॉर्डर के आसपास ही बसा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनकी यूएसए से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही रहती है। और वहीं पे अपने ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी दिखने में ये बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा आइलैंड की तरह, बट बीच में ये सारा डेजर्ट एरिया ही है। इनकी भी जो मेजर सिटीज हैं वो कोस्ट लाइन से 100-150 किलोमीटर के अंदर ही हैं। सो दोनों ही कंट्रीज जो अपने आप में बड़ी आइसोलेटेड सी कंट्रीज हैं। अगर आप कनाडा में नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वहां पे भी आपको सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला। ठंड में अगर आप कहीं पे स्टक हो गए, हो सकता है आपको एसेंशियल सर्विसेज भी ना मिले, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और वहीं पे बात करें ऑस्ट्रेलिया के भी जो पूरा ये आइसोलेटेड पार्ट है हजारों किलोमीटर का, इनकी जो सिटीज हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है एक दूसरे से। अगर कोई बंदा इनके डेजर्ट एरिया में स्ट्रैंडेड हो जाए तो कुछ सिचुएशन में तो 2-2, 3-3 दिन तक हेल्प भी नहीं मिल पाती उन्हें। तो इसलिए आपने दो टर्म शायद नहीं सुनी होगी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग भी। एक तो हाईवे ऑफ डेथ ऑस्ट्रेलिया का और एक हाईवे ऑफ टीयर्स कनाडा का। सो कभी मौका मिला तो इन दोनों हाईवेज पे भी अपने बात करेंगे। बट आगे बढ़े, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड के अंदर, मतलब जंगलों के अंदर या फिर डेजर्ट में बीचेस के ऊपर बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ना हर टाइम इंसानों को खत्म करने में लगा रहता है। ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर जरूर बोली गई है बात, बट कहीं ना कहीं ये सच भी है। शार्क अटैक्स होते रहते हैं और भी बहुत एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनसे खतरा रहता है। घरों में बड़े बड़े स्पाइडर्स घुस रहे हैं। बट अगर आप कनाडा की बात करोगे, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स है, इस तरीके के इंसिडेंट्स आपको सुनने में नहीं मिलेंगे कि शार्क का ही इंसान को खा के निकल गई। और आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो टॉप 10 डेडली एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। कनाडा के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बस यहाँ पे रैबिट जैसे रैकून ही घूमते फिरते मिल जाएंगे जो आपके डस्टबिन से खाना निकाल के खा रहे होंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लोगों के नेचर के बारे में। अब भाई ऑस्ट्रेलिया में आपने खूब सुना होगा कि रेसिज्म थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, कनाडा में थोड़ी कम है। बट जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कहीं ना इस चीज को बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो मुंह पे सीधे हैं कि हाँ भी अगर आपको वो पसंद है तो वो आपको उनके नेचर से दिखेगा। अगर आप उन्हें नहीं पसंद हो तो वो कोई फेकनेस नहीं दिखाने वाले। बट कनाडा के अंदर आपको यूं लगेगा कि बहुत वेलकमिंग नेचर है सबका, पर मन में चाहे कितना ही जहर रख के बैठे होंगे। तो डे टू डे लाइफ में ना ये चीज कनाडा के अंदर आपको फील होगी कि लोग बड़े फेक से लगेंगे आपको, कि फेक सी स्माइल के साथ फेक तरीके से आपको बुला रही हैं। सो नो डाउट कनाडा बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। और ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है आपको थोड़ी सी स्टबर्ननेस सहन करनी पड़े वहां के लोगों की। सो अभी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीजन्स के बारे में। आज तक हमने यही सुना है कि मई जून में गर्मियां बढ़ती हैं और नवंबर दिसंबर में सर्दियां। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई सब कुछ उल्टा ही है। अब ज्यादा आपको साइंस नहीं समझाऊंगा। अर्थ के अंदर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सिस्टम उल्टा हो जाता है। सो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भाई फिर समर्स के मजे नवंबर दिसंबर में लिए जाते हैं और जो विंटर्स होती हैं वो मई जून के अराउंड आती है। सो अब जितने भी इंडियंस हैं जिनके पेरेंट्स गर्मियों में लू में परेशान हो रहे होते हैं कि भाई बहुत गर्मी हो रखी है इंडिया, तो वो पहुंच जाते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया। वहां पे उनको बढ़िया अच्छा खासा ठंडा मौसम मिल जाता है। ओवरऑल बात करें कनाडा के अंदर टेम्परेचर कोल्ड रहता है। बट अगर आप 4 सीजन्स के फैन हो, अगर आपको पूरे साल के अंदर चारों सीजन देखने हैं, अगर आपको स्प्रिंग एक्सपीरियंस करना है, समर की ग्रीनरी देखनी है, फॉल के कलर्स देखने हैं और विंटर की स्नो का भी एक्सपीरियंस लेना है, सो ओवरऑल आपको ये चारों सीजन बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं कनाडा में। और सच बताऊं मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। हर 4 महीने के अंदर ना कुछ नया होता रहता है सीजन के साथ। अब बचपन से लेके अगर अपने बात करें, बड़े भी हो गए, घूमना फिरना स्टार्ट किया, कहीं अच्छी लोकेशन पे जाना होता था ना तो बढ़िया 500-700 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। बट कनाडा की ब्यूटी को ना सच में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बस आपको एक बार हिम्मत करनी है अपने घर के गेट से बाहर निकलने की। हर दिन आपको जो कनाडा की ब्यूटी है वो हेवन की तरह ही लगने वाली है। सो अब आगे बढ़े, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अब ये बात बिल्कुल सच है, चाहे कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे जी रहे हैं। आपको यूं लगता होगा कि दोनों नेशंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, इनके पास बहुत अच्छी कंपनीज होंगी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी। तो ये चीज जान के आपको बहुत शौक लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे चल रही हैं। और कनाडा के लिए ये जो बात बोली जाती है ना कि वो यूएस के बहुत ज्यादा पास है तो उसे बेनिफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी है उसका। जैसे कोई अच्छा स्टार्टअप आता है, कोई बिजनेस आइडिया कह लो या इंडस्ट्री
इंडस्ट्री कह लो, वो इनिशियल स्टेज में यूएसए की नजर में आ जाती है और वहाँ के इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को खरीद के यूएसए ले जाते हैं। सो इन दोनों कंट्रीज में चल क्या रहा है, मोनोपोली बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ बिग प्लेयर्स ही दिखेंगे हर फील्ड में जो सारी चीजें चला रहे हैं, चाहे आप ग्रोसरी चेन कह लो, चाहे आप बैंकिंग कह लो, चाहे आप मोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन कह लो। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको लगभग बराबर सी मिलने वाली हैं दोनों कंट्रीज के अंदर ही। बट इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, बात करें इमिग्रेशन की, तो वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। आज से 10 साल पहले से ही लोग अपनी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे ही वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले पा रहे थे। उन्हें पूरी प्लानिंग करनी रहती थी कि किस स्किल वर्क में वो जाने वाले हैं, जिनके बेस पे ऑस्ट्रेलिया पीआर दे रही है या नहीं दे रही। अब स्किल इन डिमांड ऑक्यूपेशन की बात करें, बहुत बार इमिग्रेंट्स के साथ ये चोट होती है, अकॉर्डिंग टू प्लान वो सारी चीजें करते हैं, अपनी एजुकेशन लेते हैं, जो स्किल इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उसमें अपना एक्सपीरियंस भी लेते हैं, बट होता क्या बाद में गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन शफल भी करती रहती है। तो इसीलिए अक्सर आपको सुनने को मिलता है जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया जाता है कि यहाँ पे पीआर होना बहुत मुश्किल है। और वहीं पे अगर अपने कनाडा की बात करें, नो डाउट पिछले 2 सालों के अंदर हर चीजें हार्ड होती जा रही हैं। इवन कनाडा भी कहीं ना कहीं स्किल इन डिमांड ऑक्यूपेशन की तरफ ही शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि पिछले साल से हमने खुद ने भी देखा है कि जनरल ड्रॉज निकलने बंद हो चुके हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज आ रहे हैं। जिन सेक्टर्स में इन्हें नीड है, जिन बंदों की, सिर्फ उन्हीं को ये इन्वाइट कर रहे हैं पीआर लगाने के लिए। सो भाई आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको दोनों देशों के अंदर ही इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव दिखने वाला है। और वहीं पे अपने लास्ट पॉइंट पे बढ़े, बात करें लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग्स की, तो कनाडा के अंदर सिचुएशन भाई बहुत खराब है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बहुत लड़ रही है कि आपको ये लीगलाइजेशन करनी ही नहीं चाहिए थी। चीजें जो है वो और वर्स हुई है। वहीं पे अगर अपने ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस तरीके के प्रोटेस्ट जरूर करे जा रहे हैं कि वहां पे भी लीगलाइजेशन हो जाए, बट कनाडा में आने के बाद आपके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं आप इस तरीके की एक्टिविटीज में फंस सकते हो। सिर्फ ये आपको ही अफेक्ट नहीं करेगी, आफ्टर सेटलिंग डाउन आपके इवन किड्स को भी ये चीज अफेक्ट करने वाली है। सो गाइस ये था ओवरव्यू। अब आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं माइंड के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस मिस ना कर दो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।